गंगा किनारे एक गांव में सेठ धनराज नाम के एक बड़े व्यापारी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में दरिद्रता हमेशा बसी रहती थी। उनके यहाँ छोटू नाम का एक सीधा साधा नौकर काम करता था, जो सेठ की कंजूसी से भली भांति परिचित था। एक शाम दुकान मंगल करने का समय था। उस दिन गल्ले में भारी बरकत हुई थी। छोटू ने उत्साहित होकर कहा, सेठ जी, आज तो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा रही। क्यों ना पास वाले हलवाई से गर्मा गर्म जलेबी मंगवाई जाए। आखिर कभी कभी तो जीभ को स्वाद देना चाहिए। धनराज ने छोटू को घूर कर देखा और बोला, जलेबी? तुझे मेरी मेहनत की कमाई लुटानी है? जा, घर से जो सूखी रोटियां लाया है वही चबा ले। फालतू के शौक पालने से घर बिक जाते हैं। तभी छोटू ने देखा कि सेठ जी अपने खीर के कटोरे में से एक एक करके किशमिश बड़े जतन से निकालकर साफ कपड़े से पोंछ रहे हैं। छोटू ने तंज कसते हुए पूछा, सेठ जी, लगता है आपको किशमिश का स्वाद पसंद नहीं आता? सेठ बोले, अरे मूर्ख, ये कोई मामूली किशमिश नहीं, ये अमर किशमिश है। पिछले साल भर से जब भी खीर बनती है तो इसे स्वाद बढ़ाने के लिए डलवाता हूँ और खाने से पहले इसे धोकर सुरक्षित सुखाकर रख लेता हूँ। इस तरह स्वाद भी मिल जाता है और नई किशमिश खरीदने का पाप भी नहीं करना पड़ता। छोटू ने सिर पीट लिया। गांव में माघ मेले की धूम थी। पड़ोसी रामू, बू और सुखिया गंगा स्नान के लिए निकल रहे थे। उन्होंने धनराज से कहा, सेठ जी, चलिए इस बार डुबकी लगाकर सारे पाप धो आते हैं। धनराज ने मन ही मन हिसाब लगाया। बस का किराया, पंडों को दान, घाट पर रहने का खर्चा। ना बाबा ना। उन्होंने तुरंत पेट पकड़ लिया और बोले, हाय, मेरी तो किस्मत ही खोटी है। ठीक इसी पल मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तुम लोग जाओ, मेरे हिस्से का पाप भी वहीं धुआना। घर पहुंचने पर जब सेठानी ने बताया कि खाली हाथ जाकर बिना एक पैसा खर्च किए भी पुण्य मिल सकता है, तो धनराज की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पैसा लगेगा नहीं और पाप धुल जाएंगे, ये तो फायदे का सौदा है। गंगा तट पर पहुंचकर धनराज ने देखा कि मुख्य घाटों पर पंडों की फौज खड़ी है। जजमान नान करो, संकल्प लो की आवाजें सुनकर सेठ के पसीने छूट गए। वे चुपके से बचते बचाते गंगा तट पर चलते चलते एक सुनसान शमशान घाट पर जा पहुंचे। वहां के चारों ओर का नजारा देखा, जो केवल जगह जगह राख के ढेर थे। वो खुश होकर मन ही मन बोला, यहाँ ना कोई पंडा है और ना कोई दान मांगने वाला, यहीं डुबकी लगा लेता हूँ। उधर शिवलोक से भगवान शिव और माता पार्वती ने ये देखा तो पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, ये सेठ तो बड़ा विचित्र है। इस पर शिव बोले कि ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे कंजूस व्यक्ति है और मैं तुम्हें इसकी कंजूसी का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव उस गंगा के उस मुर्दा घाट पर आ पहुंचे जहां पर कंजूस सेठ अकेला नहा रहा था। जैसे ही सेठ ने हर हर गंगे कहकर डुबकी लगाई और गंगा जी से बाहर आकर अपने कपड़े पहने, अरे वाह! तभी राख के ढेर के पीछे से भगवान शिव एक तेजस्वी अघोरी बाबा के वेश में प्रकट हुए। बाबा ने गरज कर कहा, बच्चा, गंगा मैया की गोद से निकले हो तो खाली हाथ कैसे जाओगे? लाओ, हमारी दक्षिणा निकालो। सेठ धनराज कांपने लगे, बोले, महाराज, मैं तो नंग धड़ंग नहाने आया हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, 10 पैसे की दक्षिणा उधार लिख लीजिए, जब कभी मेरे गांव आए तो मांग लेना। सेठ जी ने संकल्प भराया और अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे याद आया कि अघोरी बाबा को मैंने अपना नाम पता तो बताया ही नहीं, वो मेरे पास आएंगे कैसे? सेठ जी खुश होकर घर पहुंचे और अपने काम पर लग गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दुकान पर काम चल रहा था कि बाहर वही भारी आवाज गूंजी, सेठ धनराज, अपनी 10 पैसे की उधारी चुकाओ। धनराज ने बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने छोटू और अपनी पत्नी से कहा, वो वसूली वाला आ गया, जल्दी करो, बाहर जाकर कह दो कि सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। पत्नी रोने लगी और छोटू ने विलाप शुरू कर दिया। बाबा अंदर आए और बोले, बड़ा नेक इंसान था, चलो एक संत के नाते इसका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। इस बात का पता जब गांव वालों को चला तो गांव वाले भी आ गए। गांव वालों ने धनराज को अर्थी पर लेटा दिया और राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर चल पड़े। धनराज ने मन में गांच बांध ली, मर जाऊंगा पर 10 पैसे नहीं दूंगा। शमशान में जब चिता सजाई गई, अघोरी बाबा ने घी डाला और मुखग्नि देने का समय आया तो आग की लपटों की तपन धनराज के शरीर तक पहुंचने लगी। जब लगा कि अब तो सच में जल जाएगा तो वो झटके से उठकर चिल्लाया, बचाओ, मैं जिंदा हूँ, मुझे मत जलाओ।
सेठ को अर्थी से उठते देख लोग भूत भूत कहकर भागने लगे। तभी अचानक चारों ओर सुगंध फैल गई और बाबा के रूप में साक्षात देवों के देव महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, धनराज, तेरी इस अद्भुत कंजूसी ने तो मेरा दिल जीत लिया। जो इंसान 10 पैसे बचाने के लिए अपनी चिता पर लेट जाए, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मांग जो वरदान मांगना है। धनराज की आंखों में आंसू थे, पर दिमाग अभी भी दुकानदारी में था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अगर आप प्रसन्न हैं तो बस मेरा वो 10 पैसे का उधार माफ कर दीजिए और पक्का कर दीजिए कि भविष्य में कोई मुझसे वो पैसे नहीं मांगेगा। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल संभाला, मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। धनराज खुशी खुशी घर लौटे और छोटू से बोले, देखा छोटू, इसे कहते हैं असली व्यापार। साक्षात भगवान से भी मैंने 10 पैसे कम करवा लिए। अत्यधिक लोभ और कंजूसी इंसान की बुद्धि को संकुचित कर देती है। सेठ धनराज ने साक्षात ईश्वर के सामने होने पर भी मोक्ष या लोक कल्याण के बजाय केवल 10 पैसे की उधारी माफ करवाई। ये कहानी सिखाती है कि जब इंसान धन को ही सर्वोपरि मान लेता है, तो वो जीवन के वास्तविक मूल्यों और ईश्वर की कृपा को भी व्यापारिक तराजू में तौलने की भूल कर बैठता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।